हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी अपडेट के नए वीडियो में। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें से 20 इंपोर्टेंट प्रश्न को आज की इस वीडियो में कराया हूं और उस सभी प्रश्न को कहानी जैसे समझाया हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस विद्रोह का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले नए कारतूस थे, इसके बारे में अफवाह थी कि वे गाय और सुअर के चर्बी से बने थे, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के धार्मिक भावनाओं को आहत हुई और यह जो अफवाह ही विद्रोह का चिरांगी बनी। तो यहाँ पे अगला सवाल देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे सिपाही के विद्रोह से नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह विद्रोह भारतीय सैनिक सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने और कुछ अन्य लोगों द्वारा इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अगला सवाल है, विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका शुरुआत जो हुआ था यहाँ पर मेरठ से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में दिया गया है, 1857 मतलब विद्रोह की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई, जब सैनिकों ने खुलेआम बगावत कर दी। दोस्तों, मेरठ में एक जगह था छावनी नाम का, और वहीं से 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका शुरुआत छावनी नगर से हुआ था। और अगर इसका डेट पूछते तो 10 मई 1857 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं, मेरठ में विद्रोह कब शुरू हुआ। दोस्तों, जो मेरठ का छावनी था उसमें विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। मैं आप सभी को अभी कराया हूं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कमल और रोटी का उपयोग विद्रोहियों द्वारा संदेशों को प्रशासित करने और विद्रोह के विचारों को फैलाने के लिए एक गुप्त प्रतीक के रूप में किया गया था, और यह एकता और गुप्त योजना का संकेत था। इसके बारे में थोड़ा आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें दिल्ली में जो इसका नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह था उस विद्रोह का जो कानपुर में नेतृत्व किए थे नाना साहिब ने किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहिब ने किया, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। दोस्तों, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो थे यहाँ पर नाना साहिब थे, और इन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया 1857 का जो विद्रोह चल रहा था उसमें। तो यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, लखनऊ में जो यह विद्रोह हो रहा था उसके नेतृत्व जो किए थे बेगम हजरत महल ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जो झांसी था उसका उसमें जो है उस विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 का जो विद्रोह चल रहा था झांसी में, विद्रोह का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशों को विलय नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी, और विद्रोह की सबसे प्रतिष्ठ खासियतों में से एक बनी। तो यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है, जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों, यहाँ पर बिहार में एक जगदीशपुर था, और उसमें 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय लॉर्ड कैनिंग्स जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा नीचे दिया गया है, लॉर्ड कैनिंग्स 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, यहाँ पर सवाल बन सकता है, लॉर्ड कैनिंग्स जो थे 1857 का जब विद्रोह चल रहा था उस समय गवर्नर जनरल थे भारत का, और उसके बाद 1856 से लेकर 1862 तक जो है यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग्स जो थे भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, और उनके कार्यकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग्स के काल में ही जो है यहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ था। विद्रोह के बाद वे भारत के पहले वायसराय बने। दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ उसके बाद भारत के पहले वायसराय बने थे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने कानपुर में विद्रोह का दमन किया। दोस्तों, एक ब्रिटिश अधिकारी था जो कानपुर में इस विद्रोह का दमन किया था, उसका नाम था कैंपबेल। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में नीचे थोड़ा दिया गया है, सर कॉलिन कैंपबेल ब्रिटिश सेना के प्रमुख कमांडरों में से थे, जिन्होंने कानपुर में विद्रोहियों को हराया और शहर पर फिर से कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये जो थे ब्रिटिश सेना जो जिन्होंने कानपुर में विद्रोहियों को हराया भी और शहर पर फिर से जाकर कब्जा भी कर लिया था, वो कौन थे। सर कॉलिन
कैंपबेल जो थे यह ब्रिटिश सेना थे। तो यहाँ पर अगला सवाल देख लेते हैं, किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में विद्रोह का दमन किया? दोस्तों लखनऊ में भी एक इस विद्रोह का दमन हुआ था और वह भी जो किया था यहाँ पर कैंपबेल ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी में विद्रोह का दमन किया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ह्यू रोज जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ह्यू रोज जो थे एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने झांसी में विद्रोह का दमन किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? दोस्तों जब 1857 का विद्रोह समाप्त होने पर आया तब ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम को पारित किया था, उसका नाम जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 था। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत के प्रशासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। इसे रानी विक्टोरिया को घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे किसके नियंत्रण में आ गया? तो ब्रिटिश क्राउन जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 के पारित होने के बाद भारत पर शासन करने की शक्ति सीधे ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गया था। तो यहाँ पर जो है अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या बना था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक शोषण था, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक असंतोष था, सी में है धार्मिक हस्तक्षेप जो था। तो यहाँ पर तीनों था यहाँ पर मुख्य कारण। और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विद्रोह के कई गहरे और संचयी कारण थे जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियां, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे राजनीतिक असंतोष, भारतीय रीति रिवाजों में ब्रिटिश हस्तक्षेप, धार्मिक और भारतीय सैनिकों द्वारा के भेदभाव सैन्य शामिल थे। तो यहाँ पर अगला सवाल है, किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसे भारतीय इतिहासकार ने जो है राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया था, उनका नाम है वी डी सावरकर। वी डी सावरकर जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडिया और ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय विद्रोह बताया है। दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल बन चुका है, द इंडिया और ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो किनकी पुस्तक था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है विनायक दामोदर सावरकर जो थे उन्हीं का यह किताब था। तो यहाँ पर अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के बाद कौन सी नई व्यवस्था लागू किया गया था? दोस्तों जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ उस समय कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना में क्या परिवर्तन हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई थी और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जी जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्याख्या है इसके बारे में दिया गया, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना का पुनर्गठन किया। इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात काफी बढ़ा दिया गया और भारतीय सैनिकों का संख्या कम कर दिया गया। साथ ही भविष्य में ऐसे विद्रोह को रोकने के लिए सेना में जातिगत और क्षेत्रीय विभाजन को बढ़ावा दिया गया। दोस्तों हम लोग के यहाँ पर 20 प्रश्न जो 1857 का 20 प्रश्न जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और दोस्तों अगर आप सभी को इस विद्रोह से संबंधित जो सवाल मैं आप सभी को कराया हूँ इसका अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अपने हमारे जो है टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा और इसका पीडीएफ जो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर